देख रहे हो आप? नहीं बेटा, ये 3/x था ना, तो 1/x 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 तभी तो 3/x है। हाँ, आप अगला क्वेश्चन देखो, वो कराऊंगा नहीं मैं, क्योंकि उसमें आप लिखो सेम टू सेम एज 53, सेम टू सेम एज 53। वो मैंने दिया ही इसीलिए ताकि आपको ये समझा सकूं। अब आप देखो, इसमें फर्स्ट और सेकंड टर्म को क्लब करो, फर्स्ट और सेकंड टर्म को क्लब करो, तो न्यूमरेटर में आ रहा होगा x अपॉन में x माइनस x1। उसके थर्ड टर्म के साथ जब उसको क्लब करो तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर अपॉन x माइनस x1 x माइनस x2 हो जाएगा। इस तरीके से जब क्लब करोगे तो आप बिना ज्यादा मैनिपुलेशन करे भी समझ गए कि x की पावर n ऊपर आएगा और नीचे के सारे x माइनस x1 x माइनस x2 सारे फैक्टर्स सेम एज इट इज, दोनों तरफ लॉग लोगे। यहाँ पे n ln x आएगा, यहाँ पे सब नेगेटिव में आएंगे, n अपॉन x आएगा, 1/n 1/x 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 n टाइम डिवाइड। कोई डाउट नहीं? फिक्स मेथड है तभी तो दिया। क्लियर है पूरा? कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन ये था, हमने लास्ट की दो टर्म को क्लब करा तो ऊपर क्या मिला? x, नीचे क्या मिला? x माइनस c। जब इन दोनों को क्लब किया ऊपर क्या मिला? x स्क्वायर, क्योंकि x माइनस c तो गया, x माइनस b को x से मल्टीप्लाई, x स्क्वायर माइनस bh प्लस bx, x स्क्वायर अपॉन ये दोनों फैक्टर सेम टू सेम इससे भी क्लब किया तो ये एक्सप्रेशन बना। दोनों तरफ लॉग लिया तो ln by 3 एलिमेंट ये बन गया। डिफरेंशिएट किया तो 1 अपॉन y y डैश 3 अपॉन x बन गया। 3 अपॉन x को 1 अपॉन x 1 अपॉन x 1 अपॉन x को क्लियर। चलो आप एलसीएम लेके सॉल्व करना चाह रहे हो तो बात तो वही है। जब बंद करोगे तो ये तीनों तो टर्म तो आएंगे और ऊपर एक बड़ा सा एक्सप्रेशन जो बनेगा उसकी टर्म्स कैंसिल आउट कर देंगे। जल्दी करिएगा। 55 क्वेश्चन कौन सा है? अच्छा ठीक है। Done?
ठीक है। बनाने के लिए लॉग लेना ही पड़ेगा। इसका बाकी 57 नहीं सॉरी 56 कौन सा है? x इक्वल्स टू चलिए पहले ये वाला देख लीजिए, ध्यान से देखना सुनना, काफी इजी क्वेश्चन है। x की पावर है y की पावर है x प्लस y की पावर m प्लस n, कैसे करोगे? लॉग में, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में x और y और ये पावर में भी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, m ln x और y ln y, या हो जाएगा m प्लस n ln x प्लस y। कोई दिक्कत? तो अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये क्या होगा बेटा, m बाय x, ये क्या हो जाएगा, n बाय y, सही बात, इनटू y डैश, कोई डाउट, इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन x प्लस y 1 प्लस y डैश। अब जितने भी y डैश की टर्म्स है हमको क्लब कर लो, विदाउट y डैश की टर्म्स को अलग कर लो। तो मतलब ये कहने का m बाई एक्स माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन x प्लस y माइनस n बाय y, ये ब्रैकेट y डैश। एलसीएम ले लो, mx, अब देखो mx तो कैंसिल आउट हो रहा है, आपको साफ देखना चाहिए, माइंड में करो, mx and my, mx and x, इसका मतलब बचेगा m by माइनस nx, x x प्लस y इज इक्वल टू m by प्लस n by माइनस n by गया, तो यहाँ बचेगा माइनस nx। एलसीएम तो आप ले भी सकते हैं खुद भी, y डैश, ये और ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, ये और ये टर्म भी कैंसिल आउट हो गया, तो dy by dx क्या बना, y डैश। आपको क्या निकालना था, ये समझ में आ गई बात? अगला ध्यान देना, आपको निकालना है dy by dx, है ना? dy by dx निकाला, dy by dx, ध्यान देना उसमें भी मैनिपुलेशन है, x dy by dx निकालना है, तो हमें x के डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1, और इससे भी अच्छा है आप निकाल लो dx by dy, फिर उसका क्या कर दोगे, अपोजिट रेसिप्रोकल, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। तो आप इसको y के रेस्पेक्ट में करो, तो ये क्या हो जाएगा, dx by dy, इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो 1 sec स्क्वायर y by 2, sec स्क्वायर y by 2 इनटू, कोई डाउट, माइनस, देखो ध्यान देना, log m अपॉन n लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखोगे, log m माइनस log m, और log m में 2 की पावर है तो 2, फिर 1 अपॉन में tan y by 2, ये क्यों आया, नेचुरल लॉग में था, tan y by 2 का sec स्क्वायर y by 2 इनटू डिनोमिनेटर में 2, और 2 किसकी वजह से आया, y by 2 की वजह से, और log m का तो कर दिया, log n भी साथ में आएगा, और माइनस और वो माइनस प्लस 1 अपॉन tan y by 2
sec स्क्वायर y by 2 into इस स्टेप में किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए। किसान भैया दर्शक सबको क्लियर? अब देखिए पूरे एक्सप्रेशन में कॉमन क्या है। अच्छा आप इस इक्वेशन पे रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। अगर आप इस इक्वेशन पे रेसिप्रोकल करा तो आंसर गलत आ जाएगा। आपको पूरे टर्म में से कुछ कॉमन ले लो पहले, वो आएगा sec स्क्वायर y by 2 अपॉन क्या बचेगा 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस tan y by 2 प्लस 1 अपॉन tan y by 2। कोई डाउट? अब एलसीएम ले लो पहले, फिर उसके बाद रेसिप्रोकल कर देंगे। sec स्क्वायर y by 2 1 प्लस tan y by 2 into tan y by 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा tan y by 2 tan स्क्वायर y by 2 माइनस 2 tan y by 2 प्लस 1 प्लस tan y by 2। ये 2 tan y by 2 माइनस 2 tan y by 2 आंसर। अब इसका रेसिप्रोकल dy by dx 1 upon 2 upon sec square y by 2 tan y by 2 1 plus tan y by 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर y। सही। अब एक काम करते हैं, ध्यान से सुनना समझना, बहुत सिंपल सी बात है। dy by dx आपको बिल्कुल क्लिक करेगा, tan y by 2 को बाहर ले और tan y by 2 क्या लिख सकते हो आप sin y by 2 अपॉन cos y by 2 लिख सकते हो। और sec स्क्वायर y by 2 क्या लिखोगे आप 1 अपॉन cos स्क्वायर y by 2। तो ये cos स्क्वायर y by 2 से cos y by 2 करके cos बढ़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 sin y by 2 cos y by 2। समझ में आ गई बात? कोई डाउट? अब आपके एक्सप्रेशन में 2 नीचे है एक और, तो मैंने 2 नीचे लिख दिया। अब 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में 2 से लिखा तो ऊपर भी करूँगा 2 का, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 tan y by 2। तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, ध्यान से देखना, यही मैनिपुलेशन है। समझ में आया क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था तो न्यूमरेटर में आया था 2 प्लस 2 tan y by 2 आया था, तो मैंने उस 2 को 1 प्लस 1 लिखा, 1 बोरा था, एक 2 का 1 लिया, 1 प्लस 1 2 tan y by 2। कुछ ऐड करा तो कुछ सब्ट्रैक्ट भी करा। क्या ऐड करा मैंने tan स्क्वायर y by 2 और क्या सब्ट्रैक्ट करा tan स्क्वायर y by 2। पहले तो चीजें सारी ऐसा क्यों करा, उसका रीजन है जो हमें एक्सप्रेशन चाहिए। dy by dx sin y upon 2 1 plus tan square y by 2 upon 1 plus tan square y by 2 1 plus 1 minus tan square y by 2 upon 1 plus tan square y by 2 cos y और 2 tan y by 2 upon 1 plus tan square y by 2। फुल मैनिपुलेशन पूछा ना, सारे मैंने लास्ट क्लास में बोल देता, कुछ कराना कुछ नहीं, बस सॉल्व करते जाओ, मैनिपुलेशन सीखते जाओ। किसान बोल 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta का फॉर्मूला होता है cos 2 theta। तो 1 plus tan square y by 2 में 3 जगह अलग अलग कर
से मल्टीप्लाई करा ऊपर भी तो नीचे भी, तो ऊपर तो आ गया 1 + 10/2 था, तो 2 + 2 10/2 हो गया, और 2 को मैंने 1 + 1 लिख दिया, तो उसमें एक जोड़ूंगा एक घटाऊंगा। सर आपको कैसे पता चला? मेरे को ऐसे पता चला कि मुझे ब्रैकेट में 1 चाहिए और डिनोमिनेटर 1 + 10^2/2, तो 1 लाने का एक ही तरीका है कि मैं सेम नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर भी क्रिएट कर दूं। तो 1 तो मेरे पास था ही, 10^2/2 मैंने जोड़ा, तो उतना मैं घटा भी दूंगा, और घटाऊंगा तो वो कॉस में चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? ध्यान दो इधर, f(x³ कितना है? अच्छा, y = f(x³ और z = ठीक है, f(x) = 10x और g(x) = यही है आंसर होगा 3/3। अब देखो आपको dy/dz निकालना है ना, क्या निकालना है? तो आप करेंगे dy/dx f(x³) 3x² करोगे, कॉमा dz/dx क्या हो जाएगा बेटा? g(x5) 5x4। कोई डाउट? अब dy/dz निकालना है तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, कर दिया। करोगे तो ऊपर आएगा f(x³), जिसको आप क्या लिख सकते हैं? 10x³ डिनोमिनेटर में इंटू 3x² और डिनोमिनेटर में g(x5) तो क्या आ जाएगा? 7x की पावर इंटू 5x4 इंटू 5x4। कोई डाउट? अब सर आपने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में एक और x से डिवाइड करने के लिए बोला, तो मैंने इधर डिवाइड कर दिया x। ये x², ये पावर 4 कट के यहाँ कितना बचा दिया? 3, और लिमिट लगाना है x टेंड्स टू 0, तो यहाँ भी लिमिट लगाया x टेंड्स टू 0। अब ये बताओ मुझे कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ये sec(x5) क्या हो जाएगा? 1, बचेगा क्या? 3/5। n की वैल्यू पूछ लो। ध्यान देना, f बोलो fx का होल क्यूब, fx का क्यूब है, fx का होल इक्वल टू उसके बाद आपको जो एक्सप्रेशन निकालना होगा वो बता देना। नहीं, ये जब तक नहीं हो, जब तक क्वेश्चन में ना लिखा हो तब तक मानना मत। इट्स ए सिंपल ब्रैकेट, वो लाना है। अब देखो सुनो, ये क्वेश्चन में काफी अच्छा मैनिपुलेशन है, ध्यान से सुनना, आपको तभी समझ में आएगा। आप एक चीज नोटिस करो पहले क्वेश्चन में कि आपको क्वेश्चन ने क्या बोला। आपको क्वेश्चन ने बोला f(x³ दिया हुआ है मैंने आपको, और आपको f"x तक जाना है। ठीक है, तो आपको f"x तक जाना ही पड़ेगा। आंखें इधर उधर मत घुमाना, ध्यान से सुनना तो समझ में आएगा। काफी सारे मैनिपुलेशन है। आंसर किसी का आया? 2 सही। 6x - 3x²। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया। अब मैंने 3 को यहाँ से हटाया, इसको हटाया, इसको भी हटाया, यहाँ 2 कर। कोई डाउट? अब मुझे चलना तो f" तक है,
तो यहाँ से f डैश x निकाल के रखना, तो ये कहीं ना कहीं भविष्य में काम आ जाए तो अपन को लिखने में आसानी हो, क्योंकि एक्सप्रेशन में f डैश x की कोई टर्म है ही नहीं। इसका मतलब है f डबल डैश x में जब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसमें f डैश तो आना कंफर्म है, उसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे ताकि f डैश x की टर्म हट जाए। तो यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट करें, इसको कर देते हैं, ये ज्यादा आसान है। 2fx f डैश x का होल स्क्वायर, fx स्क्वायर इनटू f डबल डैश x इज इक्वल टू 2 माइनस 2x। कोई तकलीफ? अब f डबल डैश x fx स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिएगा 2fx, अब यहाँ पर एक टर्म कौन सी आ रही है f डैश x का क्या मांग रहा है क्वेश्चन, स्क्वायर, तो इसका क्या करोगे आप, स्क्वायर, तो ये हो गया 2x माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन fx की पावर 4। कोई डाउट? कोई भी स्टेप में? अब देखो ये fx कैंसिल आउट होगा और यहाँ कितना आ जाएगा 3, सही बात। अब एलसीएम ले, f डबल डैश x fx की पावर 5, कोई डाउट, प्लस 2 इंटू 4x स्क्वायर x 4 और 4x क्यूब, क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, इज इक्वल टू 2 माइनस 2x, और ये fx क्यूब इधर भी जाएगा क्योंकि मैंने एलसीएम लिया था, और fx क्यूब क्या है 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब। कोई डाउट? कोई स्टेप में कोई गलती नहीं? समझ में आ गई बात? चलिए आगे बात करते हैं। f डबल डैश x fx की पावर 5 8x स्क्वायर 2x 4 8x क्यूब, ये आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 6x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8x क्यूब प्लस 2x 4, 4 हो गए। इसको इधर लेके आओगे तो 2x स्क्वायर f डबल डैश x, और जब इसको इधर लेके आया 2x स्क्वायर आया और fx की पावर 5 इक्वल टू 0, देयरफॉर n की वैल्यू क्लियर। 59 कौन था, जीएफ वाला है, ठीक है। 60 बताओ, वो एक लिंक है इसमें, हाँ fx है ना, tan ऑफ sin ऑफ cos इनवर्स ऑफ sin ऑफ cos इनवर्स x, नहीं अंदर में नहीं करते, अरे 1 2 3 ये ब्रैकेट चालू होती है, cos sin इनवर्स cos sin इनवर्स x। अब देखो ध्यान देना, ये अरे बहुत फर्जी क्वेश्चन, ये टेस्ट में भी आया था, याद करो आपके पास, मैंने इसका आपको शॉर्टकट भी बताया था। आप इसको लिखो sin cos इनवर्स को लिखो π/2 माइनस sin इनवर्स sin ऑफ cos इनवर्स x। क्या किया मैंने,
cos इनवर्स को पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स लिख दिया। सेम का cos पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स cos sin इनवर्स x। कोई डाउट तो नहीं? क्लियर? अब 10 sin 90 माइनस थीटा। तो पहले इसको देखो आप अच्छे से। साइन इनवर्स sin cos इनवर्स x। अब देखो आपको x के बारे में कुछ कमेंट है क्या? पहले ये बताओ। 0 से 1 में cos इनवर्स 0 से पाई बाय 2। और अगर ये इंटरवल 0 से पाई बाय 2 होता है तो sin इनवर्स sin 0 से पाई बाय 2 तो आपको सेम x ही दे देता है। तो ये पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x। तो आपके पास sin पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x। cos इसी तरीके से पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स x। कोई डाउट? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि fx कितना आएगा, tan 2x। ये भी आपको x दे देगा और ये भी आपको x दे देगा। सही बात? tan 2x आ गया। अब आपको dfx अपॉन dgx ये निकालना है। तो dfx 2 sec स्क्वायर 2x और gx कितना है? sec स्क्वायर x। और x की वैल्यू at x equals to pi by 6। तो dfx d वैल्यू कितनी आएगी? 6। समझ आ गई बात? क्लियर? छापो। जल्दी नोट करिए। tan inverse x। ठीक है। Upon
यही है ना। पहले तो gx निकालते हैं, फिर हम बात करते हैं। तो देखिए g डैश x प्लस 2y अपॉन 3 इंटू 2y इज इक्वल टू gx बाय 3 का तो 0 हो जाएगा, 2/3 g डैश y। फंक्शनल इक्वेशन वाला अरे तो देख ले, ये आएगा। अब आपके पास y को 0 पुट करने के अलावा कोई चॉइस ही नहीं है, तो g डैश x by 3 इज इक्वल्स टू 2/3 से 2/3 गया, g डैश 0 कितना दिया हुआ है हमको 1। अब ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको फंक्शनल इक्वेशन में भी कराया था। आप इसको 2 मिनट के लिए t मान लोगे तो g डैश t आपका 1 है, तो gt कितना हो जाएगा t प्लस c। तो हमने यहाँ पर ये लिखा कि gx हो गया हमारा x प्लस c, और कंडीशन दिया हुआ है कि g 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो उससे c की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो gx हमारा क्या बन गया x प्लस 2। सही बात। अब हमारे को क्वेश्चन में एक और एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बताओ क्या दिया हुआ है, f gx का होल स्क्वायर माइनस 5f of gx। हाँ बेटा वो f of gx का होल स्क्वायर लिख दिया ना। f of gx का स्क्वायर लिखा हुआ है, उसका f स्क्वायर ऑफ gx लिखो, बात एक ही है। ln स्क्वायर ऑफ x और ln x का स्क्वायर, ln x स्क्वायर अलग चीज है। नहीं, वो आपको फिर f of gx से लिख के देगा, वो f of gx नहीं लिख सकते, f स्क्वायर gx नहीं लिखे, फिर तो वो जनरल कंडीशन लगाए f की पावर n प्लस 4 0। अब समझो इधर ध्यान से, इसको लिखा आपने f gx माइनस 1 और f gx माइनस 4 ग्रेटर देन 0 लिखा। अब f of gx है क्या 2 tan इनवर्स gx कितना है बेटा x प्लस 2 माइनस 1 2 tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस 4 ग्रेटर देन 0। कोई डाउट ज्यादा क्लियर? अब जो ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में वो देखो, ये कभी भी वैल्यू नहीं देगा, ये हमेशा नेगेटिव होगा। उसका रीजन tan इनवर्स x/2 की मैक्सिमम वैल्यू होती है π/2 और वो भी ओपन, तो π/2 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो कितना हो जाएगा पाई, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, -4 करोगे तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। और क्वेश्चन ये कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए, इसका मतलब 100% इस पोर्शन को भी क्या होना पड़ेगा नेगेटिव। समझ में आ गई बात? और जब इसको नेगेटिव होना पड़ेगा इसका मतलब ये हो गया 2 tan इनवर्स x प्लस 2 लेस देन 1 होना पड़ेगा, -1 इज लेस देन 0, या लिख भी देता हूँ कोई दिक्कत, -1 लेस देन 0। इससे हमें मिला कि x प्लस 2 शुड बी लेस देन tan 1/2। कोई तकलीफ? अब उसके बाद x की वैल्यू tan 1/2 माइनस 2 से छोटी छोटी, यहाँ तक कोई दिक्कत बता दो। अब tan 1/2 की वैल्यू सर हम कैसे निकालेंगे? निकालनी नहीं है, समझना है। π/4 की वैल्यू कितनी होती है? नहीं, tan π/4 नहीं बोला मैंने, π/4 0.7 अरे 3.14 डिवाइड बाय 7 करोगे तो 3.14 डिवाइड बाय 4 करोगे
तो 0.774 तो भाई ठीक है 28 से ऊपर ही आएगा, तो 0.7 समथिंग आएगा। पाई बाय 3 करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। अब मैंने लास्ट में बोल पूछा आपसे पाई बाय 6, ये कितना होगा? 0.5 समथिंग, तो ये तो 1/2 से बड़ा ही होगा। अरे हाँ है ना, 1/2 कितना होता है? 0.5, और पाई बाय 6 कितना होगा? 0.5 समथिंग, ये बड़ा वैल्यू होगा। और जब 10x का ग्राफ इंक्रीजिंग है तो 10 पाई बाय 6 की वैल्यू तो 100% 10 1/2 से बड़ी होगी, और 10 पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होगी? 1/√3, और 1/√3 को हम अप्रोक्सीमेटली 10/17 लिख देते हैं। 1/√3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732, हम 1.7 ही ले लेते हैं मान लो, तो ये हो जाएगा 10/17, और 10/17 करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.5, फिर 75 से 85, अरे हाँ है ना। उसके बाद तो सीधा 102 पे जाएगा, तो 0.5 समथिंग वो वैल्यू देगा, और ये वैल्यू इससे भी बड़ी है तो 0.5 ही मान लेते हैं, पता है अप्रोक्सीमेटली ये 0.5 समथिंग दे रहा है, हम इसको अप्रोक्सीमेटली 0.5 मान लो, 0.4 मान लो, 0.45 मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है? नेगेटिव तो नहीं होगा ना। तो यहाँ पर ये वैल्यू 0.5 से छोटी होगी, और ज्यादा कहां तक जाएगी? 0 तक, 0 से नीचे जा नहीं सकती। तो ये ओवरऑल वैल्यू जो होगी वो -1 पॉइंट समथिंग से छोटा होगा। तो जो x हो गया वो -1 पॉइंट समथिंग से छोटा है, और मिनिमम कहां तक है क्वेश्चन के अनुसार? -10 तक। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हैं? आराम से समझ लो ये क्वेश्चन। 10 1/2 की वैल्यू, ये 1/√3 की वैल्यू है। 1/√3 का मतलब होता है 0.5 समथिंग, और ये इससे बड़ा है 10 पाई बाय 6, 10 1/2 से बड़ा है, तो 10 1/2 की तो वैल्यू और छोटी होगी ना 0.56 से, 0.51 0.52 जो भी है, मतलब 0.55 बोल देता हूँ एक बार के लिए। तो ये 10 1/2 की वैल्यू तो 0.55 से छोटी होगी। अब कितनी छोटी लेनी है अपने को, ये आप डिसाइड कर लो, और ज्यादा लोगे कितनी छोटी? 0 तक जा सकते हो, क्योंकि 10 1/2 तो एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो ये 0 से लेके 0.5 के बीच में कोई वैल्यू 0 तो हो नहीं सकता, तो 0 से बढ़ेगा और 0.5 से छोटे होगा, तो ये वैल्यू 100% -1 पॉइंट समथिंग पे अटक जाएगी, और उससे हमें ये वैल्यू छोटी लेनी है, और -10 से ऊपर लेना है। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स 2 into y dash क्यों? 2/3 into y dash क्यों है? हम तो फंक्शनल इक्वेशन में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बोलिए। सर तो पार्शियली डिफरेंशिएट तो 0 मान लेना, x को 0 मानना है, y के रेस्पेक्ट में जाते हैं। इस बोर्ड में किसका बाकी? ये बोर्ड वाला हाँ जी 61 62 को एक साथ ही हो जाता है, क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन है। स्क्रीन पे किसका बाकी लिखा? स्क्रीन वाला जल्दी लिख, जल्दी लिख।
क्या हो जाएगा? बहुत बात है। नहीं पीछे वाला निकले हैं किसी को बाकी नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, डिसिप्लिन हुआ है ध्यान दीजिएगा। f x plus y f dash x plus y इक्वल टू, अब y का तो हमने f dash x plus y में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा y का। इसको हमने लिखा ln fx, ln f y का करेंगे तो f y into f dash y। सही बात। अब आप क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा, y को 0 पुट करो क्योंकि f dash 0 के बारे में कमेंट है। y को 0 पुट करा आपने तो आपके पास f dash x अपॉन में क्या आ रहा है fx इक्वल टू ln fx अपॉन f0 f dash 0। कोई डाउट? अब देखो आपको पता है f dash 0 की वैल्यू कितनी, 3। तो आप ln fx into e, तो यहाँ लिखो f of 0 के लिए यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन लगा x0 y0 को करा। तो देखो ध्यान देना ln f0 ln f0 ln f0, तो f of 0 की वैल्यू दो आ सकती है, या तो 0 या e। देखो कैसे, ln f0 का स्क्वायर माइनस ln f0 इक्वल टू 0। तो मैंने ln f0 कॉमन लिया, ln f0 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये 0 के बराबर करा तो f of 0 की वैल्यू 1 आ गई और एक f of 0 की वैल्यू e आ गई। ये केस हो गया रिजेक्ट, कारण क्वेश्चन ने मना कर रखा है।
एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आ गई ई। अब एफ ऑफ जीरो की वैल्यू भी ई लिख देता हूं, यहां एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, ई से ई गया, यहां से हमें एफ डैश एक्स क्या मिला, एफ एक्स ln एफ एक्स यहां तक लिखकर इन इक्वल टू 1। अब मैंने इंटीग्रेशन करने की सोची तो इधर भी dx लगा देता हूं, इधर भी dx इंटीग्रेट x के रेस्पेक्ट करूंगा तो मैंने तो dx कर। अब इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको आता है तो इसमें थोड़ा बहुत तो सब्स्टिट्यूशन पढ़ा ही है, थोड़ा बहुत तो तरीका तो एक और है, लेकिन अभी पहले इससे सीख लो। मैंने माना लेट से ln fx को t माना, तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, क्या होगा 1 अपॉन fx इनटू f डैश x dx किसके बराबर dt। तो अब आप देखो f डैश x अपॉन fx इनटू dx ये कितना हो जाएगा dt। ध्यान देना, ध्यान से सुनना, dt अपॉन में क्या बचा d इक्वल टू dx। तो ये कितना हो गया ln t, वेरी गुड। तो ln t क्या है हमारा ln fx इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। अब आपको पता है f ऑफ 0 की वैल्यू मेरे पास कितनी है e, तो आप f ऑफ 0 रखोगे तो ये e आएगा ln e 1 ln 1 0 इक्वल टू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी होगी बेटा 0। तो फाइनली हमारे पास fx जो आ रहा है वो क्या आएगा e की पावर x। कोई डाउट हो तो पहले पूरा आराम से देखो, लिखना तो बाद में, आराम से पहले ये देखो समझो। फंक्शन इक्वेशन में तो पार्शियल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा y के रेस्पेक्ट ताकि इक्वेशन x में रह जाए। आप x के रेस्पेक्ट में करो y में इक्वेशन आएगी, बाद में y को x से रिप्लेस कर देना। अब फाइनली हमारे पास fx क्या है e की पावर। अब ये हमारी जरूरत है, अगर क्वेश्चन मांगता कि fx क्या बनेगा तो मैं ये लिखता e की पावर x। अब क्वेश्चन क्या आपका पहला 61 क्वेश्चन जो है वो क्या मांग रहा है g डबल डैश e, इसकी वैल्यू मांग रहा है क्वेश्चन नंबर 61। बहुत ध्यान से देखो, g डबल डैश g के बारे में तो कोई कमेंट ही नहीं है, इसका मतलब मुझे gfx जो क्वेश्चन ने दिया हुआ है उससे हमारी मदद मिलेगी। gfx x के बराबर क्वेश्चन नंबर 49 इसी तरीके का था, वहीं से मैं इसको भी यूज करूंगा। वो था g डबल डैश 2 ln e टू द पावर पाई बाय 4, ऐसे कुछ था ना, तो उससे ही मदद लेंगे हम। यहां देखना g डैश fx इनटू f डैश x 1। हमें कहां तक पहुंचना है डबल डैश तक g के, तो इसको हमने करा g डबल डैश fx इनटू f डैश x का स्क्वायर प्लस g डैश fx इनटू f डबल डैश x 0। अरे कोई डाउट। और फाइनल स्टेप g डबल डैश fx इज इक्वल्स टू माइनस f डबल डैश x अपॉन f डैश x का होल क्यूब। कारण g डैश fx की वैल्यू लिखेंगे 1 अपॉन f डैश x, और यहाँ f डैश x का स्क्वायर ऑलरेडी है तो f डैश x का क्यूब। अब g डबल डैश e चाहिए। आप fx में e कब आया था 0 रखने पर, x की वैल्यू क्या रखोगे 0, तो आपके पास g डबल डैश f0 माइनस f डबल डैश 0
एफ डैश 0 की पावर 0, ये ना उसको। अब आ जाइए इधर, आपको ln fx क्या मिला था बेटा, x, f डैश x यहाँ से आपको मिल भी रहा है, दिख रहा होगा आपको। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो f डैश x अपॉन में क्या आएगा, fx ln fx इज इक्वल टू 1। f डैश x कितना हो रहा है, fx ln fx, x की वैल्यू 0 पुट करो, कर दो इसमें, यहाँ तो अपना इसे काम को खत्म करो e, तो यहाँ पर हमारे पास मिल गया हमें e q। यहाँ तक तो ठीक, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। उसके बाद डबल डैश करना है अपने को इसका, तो इसका डिफरेंशिएशन में f डबल डैश x, इसको fx अपॉन fx इनटू f डैश x प्लस ln fx इनटू f डैश x। अब डाल दो 0, ये दोनों तो कैंसिल हो, ये f डैश 0 कितना है, e ln e 1 f डैश 0 e कितना हो गया बेटा, -2, therefore g डबल डैश f 0, सॉरी g डबल डैश f e, तो e कितना होगा, -2 अपॉन e स्क्वायर। नोट कर लीजिए पहले ये वाला 62 तो फिर एक लाइन का यहाँ नहीं लिख देता हूँ। 62 देखो, आपको देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या तकरीबन है, ln ऑफ fx, वो क्या है अपना x, ln ऑफ fx क्या है हमारा x, इक्वल टू क्या दे रखा है, वो क्या है g ऑफ fx क्या है x, उसको क्या लिख दोगे, माइनस 3x और आगे तो आंसर है 2। तो बेटा क्या देख रहा है, चलो लिखना नहीं, अब कल लिखेगा।